लोगों का बड़ा ये परम सौभाग्य है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर राम जी का विवाह करवाते हैं, शिव जी का विवाह करवाते हैं। राम जी की कथा है तो राम जी का विवाह होता है, शंकर जी का विवाह होता है, कृष्ण कथा है तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है रुक्मणी मैया के साथ में। धन्य है राम और सीता की जोड़ी जो है बड़ी ही अनोखी जोड़ी है, बड़ी ही अद्भुत जोड़ी है। और विवाह जब भी करो, अपनी बेटी का विवाह करो चाहे बेटे का विवाह करो, तो जोड़ होना बड़ी जरूरी बात है। दोनों का जोड़ होना बड़ी जरूरी बात है। अगर बिटिया तुम्हारी पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़े लिखे लड़के के साथ में विवाह करो। बिटिया अगर पढ़ी लिखी तो पढ़े लिखे लड़के के साथ में विवाह करो। और अगर बिटिया पढ़ी लिखी नहीं है, पता चलता है बिटिया अंगूठा छाप तो लड़का बीए पास, ऐसी कंडीशन में शादी मत करो कि बिटिया को अपना नाम भी लिखना नहीं आता है और लड़का से शादी कर दिए जो खूब पढ़ा लिखा हो, तो समस्या आ जाएगी। विवाह तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, दामाद जी तुम्हारे पढ़े लिखे हैं, तो बेटी जब ससुराल जाएगी तो तुम्हारे दामाद जी तुम्हारी बिटिया से कहेंगे ले आओ वाटर, तो तुम्हारी बिटिया लेके जी है टमाटर। ये समस्या आ जाएगी। इसलिए शादी हमेशा जोड़ में करनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक चीज मैं देखती हूँ, शादी से पहले बेटी और बेटा के खूब गुड़ मिलाए जाते हैं। पंडित जी से कहेंगे पंडित जी विचारो कि बिटिया का और दामाद जी के कितने गुड़ मिल रहे हैं। कोई कहता भैया 22 गुड़ से शादी बन रही है, कोई कहता 24 गुड़ से शादी बन रही है, माने इतने गुड़ मिल रहे हैं। कहते भैया गुड़ तो बहुत अच्छी मिल रहे हैं, और शादी के बाद पता नहीं कहाँ गुड़ चले जाते हैं। शादी हो गई कि पता नहीं कहाँ गुड़ चले जाते हैं। शादी के बाद पता चलता है कि पत्नी भगवान की कथा की शौकीन है तो पति देवता नौटंकी के शौकीन है, तब गुड़ नहीं मिलते हैं। पत्नी भगवान के छिड़ामृत की शौकीन है तो पति देवता बियर के शौकीन है। ये अक्सर देखने को मिलता है। और जब किसी भैया की शादी तय हो जाती है, शादी तय हो जाने के बाद में लड़की लड़का को देखने में चंद्रमुखी जैसी लगती है। पहले तो खूब अच्छी लगती है चंद्रमुखी जैसी, और जब उसी लड़की के साथ में लड़के का विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में वही लड़की लड़का को देखने में सूरजमुखी जैसी लगने लगती है। और जब शादी के 4-5 साल बीत जाते हैं ना, तो वही लड़की लड़का को देखने में ज्वालामुखी जैसी लगने लगती है। कहते भैया ज्वालामुखी फेल है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम की जोड़ी बड़ी अद्भुत जोड़ी है। भगवान धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष के तोड़ने के बाद में माता जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी को वो हार पहनाती हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी को वो हार पहनाते हैं। सखियां मंगल गीत गा रही हैं। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ गई। समस्या कैसी? जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, तो जो महाराज परशुराम जी हैं, महाराज परशुराम जी महान क्रोधी संत हैं। इनको क्रोध बड़ी जल्दी आता था। मान लीजिए महाराज परशुराम जी के सामने गर्मी के महीने में अगर कोई बेना लेकर के हवा करे, वो तो अच्छा ही के लिए हवा करेगा कि भाई बाबा जी को गर्मी ना लगे। तो अगर हवा ज्यादा हो जाए तब श्राप, और अगर हवा कम रह जाए तब श्राप। तो आदमी बेचारे कितने में हवा करे, वही कंडीशन है। परशुराम महाराज महान क्रोधी संत। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, और राम जी ने जब धनुष को तोड़ दिया, धनुष को टूटने के बाद में बहुत जोर से गर्जना हुई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो बाबा क्या लिखते? बोले ते ही छन राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये मध्य का शब्द क्यों दिए बाबा? ते ही छन राम मध्य धन तोड़ा, मध्य शब्द क्यों दिया? मध्य का मतलब ये है, पहले कारण तो ये है
कि राम जी ने धनुष को ना शाम को तोड़ा है ना सुबह तोड़ा है। राम जी ने धनुष को ना शाम को तोड़ा ना सुबह तोड़ा है। राम जी ने उस धनुष को 12 बजे तोड़ा है, इसलिए मध्य दिया गया क्योंकि मध्य में तोड़ा है। और दूसरी बात यह है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को ना इस कोने से तोड़ा है ना इस कोने से तोड़ा है। राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ा है, इसलिए मध्य दिया गया। तीसरी बात यह है, मध्य शब्द इसलिए बाबा ने लिखा कि राम जी ने धनुष को ना पाताल लोक में तोड़ा है ना स्वर्ग लोक में तोड़ा है। राम जी ने धनुष को पृथ्वी पर तोड़ा है, और ये पृथ्वी हमारी मध्य में है। सबसे नीचे पाताल। पृथ्वी पर कितना भार है, और पूरी पृथ्वी का भार लक्ष्मण जी शेषावतारी हैं, और पूरी पृथ्वी का भार लक्ष्मण जी के फन पर टिका हुआ है, शेष जी के फन पर टिका हुआ है। कितना भार है। नीचे बहे बार ताप तक्षप सवार है, तक्षप की पीठ पे सवार शेष कारा है। शेष पे सवार भार आवनु दबाए रही, अवन पे सवार देखो पर्वत विस्तारा है। पर्वत पर सवार देखो सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पे सवार देखो नंदीश्वर धारा है। नंदी पर सवार शंभु, और शंभु पर सवार जटा, जटा में सवार देखो गंगा जी की धारा है। इतना भार पृथ्वी पर है, और पूरी पृथ्वी का भार लक्ष्मण जी के फन पर टिका हुआ है। तो तीसरा कारण ये है, इसलिए मध्य लिखा है। और चौथा कारण ये कि 3 धनुष रखे हुए थे। एक का नाम था गांड्यू, एक का नाम था सारंग, और एक का नाम था पिनाक। जो पिनाक धनुष था वो भगवान शिव का था, वो बीच में था। भगवान ने ना गांडीव धनुष को तोड़ा ना सारंग धनुष को तोड़ा। राम जी ने धनुष कौन सा तोड़ा? पिनाक को तोड़ दिया। माने जो मध्य में धनुष था उसको राम जी ने तोड़ दिया। पांचवी बात यह है कि मध्य गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा है कि राम जी ने धनुष को गुरुवार के दिन तोड़ा है। माने ना सोमवार को तोड़ा, ना मंगलवार को तोड़ा, ना बुधवार को तोड़ा। इधर के 3 दिन छोड़ दीजिए, बीच का बृहस्पतिवार के दिन तोड़ा है। ना शुक्रवार को तोड़ा, ना शनिवार को तोड़ा, ना रविवार को तोड़ा। मध्य में कौन पड़ता है? गुरुवार। गुरुवार को राम जी ने 12 बजे दिन में धनुष को तोड़ा है। पांचवी बात यह है कि मध्य इसलिए लिखा कि धनुष को ना देवताओं ने तोड़ा है ना असुरों ने तोड़ा है। धनुष को राम जी नर रूप में आकर के तोड़ते हैं। यही लिए बाबा लिखते हैं, बोली सच्चिदानंद भगवान की। ते ही छन राम मध्य धन तोड़ा, ते ही छन राम मध्य धन तोड़ा। भरे भुवने धुनि घोर कठोरा। हेलो, आवाज ही को बढ़ा दीजिए। घोर कठोरा। और राम जी ने धनुष को तोड़ने के बाद में प्रभु दो चाप भूमि पर डाले, प्रभु दो चाप भूमि पर डाले। राम जी ने धनुष को तोड़ करके मध्य से तोड़ करके भूमि पर डाल दिया। प्रभु दो चाप भूमि पर डाले, प्रभु दो चाप भूमि पर डाले। तो देख लोग सब भले सुखारे, देख लोग सब भले सुखारे। देख लोग सब भले सुखारे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोली जानकी माता की जय। धनुष तोड़ने के बाद में जयमाला हुआ, और इसके बाद में ये धनुष टूटने की आवाज महाराज परशुराम जी के कानों में पड़ी। और महाराज परशुराम जी तपस्या को कर रहे थे, उनकी तपस्या खंडित हो गई, भंग हो गई, क्योंकि उनका मन जो था
मन भगवान की तपस्या में लगा हुआ था। और यहाँ पर कथा हो रही है। अगर कोई ज्यादा बातें करेगा, आपके बगल में बैठ करके कोई बातें करना चालू कर देगा, या कोई यहाँ से कोई बाजा वाजा निकल जाए, डीजे वीजे, तो तुरंत सभी भक्तों का मन बट जाएगा, तुरंत कथा खंडित हो जाएगी, क्योंकि सबका मन बट जाएगा। कथा में मन लगना बड़ी जरूरी बात है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि कथा सुनने क्या जाए, कथा तो पूरी घर से भी सुनाई पड़ती है। पूरी व्यास जी साफ साफ आवाज आती है, लेट करके पूरी कथा सुनते हैं, सब याद है। जितना वहां पर आप सुनाती हो, अगर हमसे पूछो हम सब बता देंगे, क्योंकि बड़ी अच्छी आवाज आती है। तो चाहे वहां से सुने चाहे यहाँ से सुने, लेकिन घर पे कथा जो सुनते हो और दरबार में आकर जो कथा सुनते हो, उसमें थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। क्योंकि एक पिज्जा जो आप लोग टीवी पर देखो, खूब अच्छा पिज्जा खाने वाला, और एक पिज्जा अपने घर में बना करके खाओ, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? बस वही अंतर कथा में भी है। घर में लेट करके तुम कथा सुनते, सुनाई तो जरूर पड़ेगी, लेकिन जो दरबार में जाने के बाद में कथा का आनंद होता, वो कुछ अलग ही होता है। महाराज परशुराम जी, महाराज परशुराम जी चल देते हैं, सोचते कि आज जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया है, आज उसकी मृत्यु मेरे हाथों से स्वयं होगी। क्रोधित होकर के उठे और चल दिए, पूरी तैयारी से जा रहे हैं। कंधों पर 2-2 धनवा थे, कर में फरसा था उठा हुआ, भारी तुरीड़ पीठ पर था तीरों से तीर भरा हुआ। माने पूरी तैयारी से जा रहे हैं झगड़ा करने के लिए। एक धनवा इस कंधे पर, अच्छा एक ही धनवा लोग लेकर, राम जी भी एक धनवा लेकर चलते हैं, लेकिन परशुराम महाराज जी सोचने के फुल तैयारी से जाए। मान लीजिए अगर युद्ध करने में एक धनवा टूट जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि खड़े होना पड़ जाए, इसलिए 2 धनवा ले लिए, एक धनवा इस कंधे पर और एक धनवा इस कंधे पर। हाथ में फरसा ले लिया, भारी तुरीड़, तुरीड़ किसे कहते हैं? जिसमें तीर रखी जाती है, उसे तुरीड़ कहते हैं। इतनी तीरे सब पूरी सेट कर लिया, जा भी नहीं रहे फिर भी रख लिया और चल देते हैं। महान क्रोधी संत, लाल लाल आंखें हैं, क्रोध में होकर के चल देते हैं। जैसे जनकपुर धाम में पहुंचते हैं, वहां पर तो माता जानकी का ये स्वयंवर का प्रोग्राम चल रहा था, मैया जयमाला पहना रही थी, और इतने में महाराज परशुराम जी क्रोधित होकर के पहुंच गए। अच्छा, जितने राजा लोग बैठे थे, तो राजाओं को पता है कि महाराज परशुराम जी महान क्रोधी संत हैं, ये तुरंत तो श्राप दे देते हैं, तुरंत श्राप दे देते हैं। तो बेचारे डर के मारे जितने राजा लोग बैठे थे, वो उठ करके प्रणाम पहले ही करने चालू कर दिए। सब सोचने लगे भैया चलो हम लोग प्रणाम कर ले, क्यों? बोले नहीं, पता चलेगा धनुष राम जी ने थोड़ा शराब हमको मिल जाएगा फालतू में, इसलिए सब उठ करके एक एक करके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। अच्छा, कोई परिचय भी देने लगा कि हमारे ऊपर श्राप न दे। कोई कहता महाराज जो क्या 1000 वर्ष पहले हमारे पिताजी खूब सेवा किए थे, उन्हीं के बेटे हैं। परशुराम महाराज कुछ बोलते नहीं, सब एक एक करके प्रणाम करते जा रहे हैं, एक एक करके प्रणाम करते जा रहे हैं। सब खड़े हो गए। देखा भृगुकुल तिलक का यह तेजस्वी रूप, तो सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। इस रूप को देख करके जितने भी राजा लोग बैठे थे, सब सन्नाटे में आ गए, एक एक करके प्रणाम करते, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। महाराज परशुराम जी किसी से नहीं बोले, सबसे पहले जनक जी के पास में पहुंच गए, और जनक से जाकर के कहते जनक। और जैसे जनक महाराज ने देखा, वो बेचारे सरल स्वभाव के चरणों में गिर गए, गुरुदेव प्रणाम, प्रणाम स्वीकार करो। महाराज परशुराम जी कुछ सुनते नहीं, हम तुमसे प्रणाम करने नहीं, बल्कि ये बताओ कि जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? मैंने कुछ देर पहले देखा वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मैं जब तपस्या कर रहा था, कुछ देर पहले देख रहा था यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ चल रही थी। अत्यंत शीघ्र बतला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा, जल्दी बोलो। अब वो तो बेचारे सरल स्वभाव के, क्या बताएं। जनक जी कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है? और जब महाराज परशुराम जी की धनुष के ऊपर नजर पड़ी, आग बबूला हो गए, क्योंकि भगवान शिव का धनुष टूटा हुआ पड़ा था। प्रप दो चाप भूमि पर डारे, देख लोग सब भय सुखारे।
जब परशुराम महाराज की नजर धनुष के ऊपर पड़ी तो परशुराम महाराज महान क्रोधी लाल लाल आंखें करके कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी सामर्थ किसके अंदर हो गई जिसने धनुष को तोड़ दिया। इतना बलशाली यहाँ पर कौन है जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। जनक महाराज कुछ नहीं बोलते, केवल हाथ जोड़े खड़े हैं। जब राम जी ने देखा तो भगवान श्री राम जी सरल स्वभाव से खड़े हुए और राम जी सोचते धनुष को हमने तोड़ा और डांट हमारे ससुर जी खा रहे हैं। राम जी सरल स्वभाव से खड़े हुए और महाराज परशुराम महाराज के सामने पहुंचते हैं। महाराज प्रणाम, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। और जैसे प्रणाम किया तो परशुराम महाराज कहने लगे कि तुम कौन हो। भगवान अपना परिचय देते हैं कि हम रघुवंश मणि श्री राम हैं, दशरथ के नंदन ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण है? बोले हाँ। परशुराम महाराज कहेंगे हम तुमसे परिचय पूछने नहीं आए हैं, आप ये बताओ किस धनुष को किसने तोड़ा है। राम जी सरल स्वभाव से समझाते महाराज, आप कहते हो कि इतनी बड़ी किसके अंदर सामर्थ्य थी जिसने इस विशाल धनुष को तोड़ दिया, आप ये कहते हो ना। तो महाराज आप समझ लीजिए कि इतने विशाल का धनुष जिसने तोड़ा होगा, इतना विशाल धनुष वो भी तोड़ने वाला भी कोई विशाल ही होगा, कोई साधारण व्यक्ति इस धनुष को तोड़ नहीं पाएगा। अच्छा, परशुराम महाराज कहते हैं हे राम बना है अगवा तो इस छत्री दल की गाड़ी में। हे राम बना है अगवा तो इस छत्री दल के गाड़ी में। हे राम बना है अगवा तो इस छत्री दल के गाड़ी में। महाराज परशुराम कहते हैं तुम सबसे पहले क्यों बोल उठे? हे राम बना है अगवा तो। हे राम बना है अगवा तू। बड़ी विचित्र बात कह दी। इस छत्री दल की गाड़ी में, इस छत्री दल के गाड़ी। और इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी। बड़ी विचित्र बात कह दी महाराज परशुराम जी ने। बोले राम एक बात बताओ क्या? बोले हम यहाँ पर मल्लाही गाली दे रहे थे। जैसे मल्लाही गाली क्या माताएं कुछ होती हैं, गाली देंगी पड़ोसन को, लेकिन मल्लाही गाली कोई समझ भी ना पाए। और अगर पड़ोसन बिचारी बोल दे तो कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका, हम तुमको तो कहते नहीं थे। परशुराम महाराज कहते हैं हे राम बना है अगवा तो इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। चोर की दाढ़ी में तिनका। बोले कैसे? बोले यहाँ पर इतने राजा लोग बैठे हुए थे, हम सभी को कह रहे थे इतना बड़ा कौन है जिसने धनुष को तोड़ दिया। कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन तुम ही उठ करके आ गए। महाराज आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा इतनी बड़ी सामर्थ किसके अंदर हो सकती है? तुम्हारी बातों से पता चलता कि धनुष को तुमने ही तोड़ा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम क्यों पहले बोल उठे भाई? हम तुमको तो कहते नहीं थे। राम जी से इशारा करते लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते भैया तुम खसको जरा, इनको हम जवाब दें। बोले तुम सरल स्वभाव के हो ना, इस वजह से तुमसे इनसे नहीं जचेगी, हमसे बढ़िया रोल इनका जपेगा। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के और परशुराम महाराज उससे ज्यादा उग्र स्वभाव के। लक्ष्मण जी आए और कहते महाराज क्या कहते हो? मेरे भैया सबसे पहले बोल उठे इसलिए उनको दोषी ठहरा रहे हो, कैसी बातें करते हो? लक्ष्मण जी कहते भैया आजकल का जमाना जानते हो कैसा है? कैसा? बोले जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देख जरा कोल्हू में पेरा जाता है। आप जितनी सरल स्वभाव से इनसे बातें करते हो कि आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा कौन तोड़ सकता, उतना ही तुम्हारे ऊपर चढ़ते आते हैं। अरे इनसे कह दो हमने धनुष को तोड़ा है, अगर इतना ही ज्यादा चिंता तो तुम जाकर के जोड़ लो, काम खत्म है। और जैसे ये सुना, लक्ष्मण की बात को सुनकर के महाराज परशुराम आग बबूला हो गए। बोले तुम कैसे हो? तुम्हारा बड़ा भाई होकर के मेरा सम्मान कर रहा है और तुम ऐसे हमसे बातें करते हो? मेरी नजरों के सामने से तुम चले जाओ।
शायद अभी तुम मेरा नाम नहीं जानते हो कि मैं परशुराम कहलाता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक निवेदन आपसे करते हैं। क्या? बोले महाराज बोले लखन भाई क्या बोले लखन सुनो मृदुबानी, बोले लखन सुना मृदुबानी। अरे लक्ष्मण जी ने तो बड़ी विचित्र बात कह दी। महाराज परशुराम जी कहते हम परशुराम महाराज हैं। लक्ष्मण जी कहते आप कैसे संत हो महाराज? बोले लखन सुनो मृदुबानी, अगर तुम संत हो ना तो महाराज संत नहीं होते अभिमानी, संत नहीं होते अभिमानी। महाराज आप अपने आप को संत कहते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। किस बात की? बोले महाराज कहते हो संत और क्रोध इतना ज्यादा, तुमको शर्म नहीं आती है? बोले लखन सुनो मृदबानी, संत नहीं होते अभिमानी। संतों का आभूषण महाराज क्रोध नहीं होता बल्कि शांति होती है, और वो शांति आपके अंदर है नहीं, माने तुम संत हो नहीं। महाराज परशुराम जी थोड़ा सा साइलेंट हुए। कहते हम सबसे ज्यादा इस बात के लिए आपसे कहते हैं कि आपने धनुष को क्यों तोड़ दिया? लक्ष्मण जी कहते हैं ये कौन कहता कि मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा है महाराज? छुवती टूटे रघुपति ना दोषु, छुवती टूटे रघुपति न दोषु। महाराज ये आपसे किसने कह दिया कि मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा है? अरे मेरे भैया ने तो केवल हाथ ही लगाया, धनुष खुद ही टूट गया। छुवती टूटे रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करिवो कतिरोसु, बिनु बिन काज करिए कतरोसु, मुनि बिनु काज करी कतरो। और लक्ष्मण जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही महाराज, बहुधन ही महाराज जरा याद करो, मैं तुमको याद दिला रहा हूँ। बहुधन ही तोड़ी लड़काई, बहुधन ही तोड़ी लड़काई। महाराज याद करो मैंने कितनी धनुइयों को तोड़ दिया, लेकिन आप आज तक आपने कभी पहले इतना गुस्सा नहीं किया था। लक्ष्मण जी याद दिलाना चाहते कि वही भगवान है, वही लक्ष्मण है, लेकिन परशुराम महाराज समझ नहीं पा रहे हैं। बहुधन ही तोड़ी लड़काई, लेकिन कबहु न असुरी सिकीन गोसाई, कबहु न असुरी सिकीन गोसाई। महाराज मैंने तो कितनी अच्छी अच्छी धनुइयों को तोड़ दिया, आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। और एक धनुष मेरे भैया ने तोड़ दिया, वो भी तोड़ा नहीं, छूते ही टूट गया, वो भी घिसा पिसा, तो इतना क्रोध दिखाते हो। यही धन पर ममता के ही है तू, यही धन पर ममता के है तू, सुनी रिसाई कहा भृगुकुल के तू, साई कहाँ भृग कुल के तू, सुने साई कहाँ भृग के तू। लक्ष्मण जी ने बड़ी अच्छी बात कही। महाराज परशुराम जी से कहते महाराज आप कहते संत हो और क्रोध लेकर के घूम रही हो। संत हृदय नवनीत समाना, संत के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। महाराज बोले लखन सुनो मृदबानी, संत नहीं होते अभिमानी। संतों का आभूषण क्रोध नहीं होता महाराज, संतों का आभूषण शांति होती है। संत जो होता है ना, संत की कृपा होती तब राम के दर्शन होते हैं। संत का दिल तो इतना कोमल होता है जिसका बताया नहीं जा सकता है। एक संत जी थे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक संत जी थे और वो संत जी गंगा जी में स्नान करने के लिए गए थे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी माताएं कथा में ही ध्यान लगाएं। बोली दुर्गा माता की जय। एक संत जी थे, संतों का मैं दिल बता रही हूँ कैसा होता है।
और वो संत जी गंगा जी में स्नान करने के लिए गए थे। कमंडल को लिए गंगा जी में स्नान करने लगे और संत ने देखा स्नान करते समय कि एक बिच्छू उसी जल में बहता हुआ जा रहा था। संत जी स्नान कर रहे थे और संत जी ने जैसे देखा कि एक बिच्छू जल में बहता हुआ जा रहा है, संत ने तुरंत अपना कमंडल रख दिया और बिच्छू के पीछे पीछे दौड़े और उस बिच्छू को हाथ में पकड़ लिया। सोच लिया अगर नहीं पकड़ेंगे तो बेचारा बह जाएगा, इसके प्राण चले जाएंगे। संत ने उस बिच्छू को अपने गोद में ले लिया, गदोरी में ले लिया और जैसे इसमें लिया कि बिच्छू ने डंक मार दिया संत के हाथ में, खून की धार बहने लगी। संत को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन संत को क्रोध नहीं आया, किसने डंक मार दिया तो इसको फेंक दे, चलो तुम जाओ, हम तुमको बचाएंगे नहीं। संत जी उस बिच्छू को हाथ में लाए, खून बह रहा है, उस बिच्छू को लाए और सूखे में रख दिए निकाल करके। फिर कमंडल उठाया, फिर स्नान करने लगे और जैसे कमंडल उठाया स्नान करने के लिए चले, वो बिच्छू को क्या पता, वो फिर उधर ही चल दिया गंगा जी की तरफ। फिर गया, जैसे जल के पास में पहुंचा, संत कमंडल को रख के दौड़ते दौड़ते फिर गए और फिर उस बिच्छू को अपने हाथ में उठा लिया दूर रखने के लिए और जैसे दोबारा उठाया तो बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। संत के हाथ से खून बहने लगा, रुधिर बहने लगा, फिर भी संत को क्रोध नहीं आया। संत जी उस बिच्छू को किनारे ला करके रख दिए, फिर स्नान करने के लिए गए, फिर स्नान करने लगे। फिर वो बिच्छू उसी गंगा जी की तरफ जाने लगा। संत ने कमंडल को रखा, फिर बिच्छू को उठाने के लिए गए, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। 3 बार बिच्छू ने डंक मार दिया। संत को क्रोध नहीं आया, संत ने उठा करके रख दिया। एक आदमी वहां पर खड़ा था तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी क्या, बोले इतनी देर से आप बिच्छू के लिए परेशान हो, अरे क्यों उठाते हो, तुम जितनी बार उसको उठाते हो वो तुमको डंक ही मार रहा है, वो तुमको कष्ट ही पहुंचा रहा, बह जाने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है, बह जाने दो, तुम तो अच्छाई के लिए मरे जा रहे हो। और वो समझता ही नहीं है, वो बार बार तुमको डंक मारता, बार बार तुमको पीड़ा पहुंचाता, छोड़ दो ना, मर जाने दो। संत ने कहा मूर्ख कही के, यही तो तुम्हारी मूर्खता है, व्यक्तियों की यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? बोले वो जब छोटा सा जीव होकर के वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम इंसान होकर के कैसे अपना स्वभाव छोड़ दें? यही बात होती है। वो बिच्छू होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, बार बार डंक मार रहा है, और हम इतने बड़े इंसान होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? व्यक्ति अपनी बात बनने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोग झूठ बोल देते हैं। तो संत का हृदय ऐसे होता है। लक्ष्मण जी कहते महाराज आप कैसे संत हो? बोले लखन सुनो मृतबानी, संत नहीं होते अभिमानी। महाराज आप कैसे संत हो? और लक्ष्मण जी कहते गुरुजी बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असरी सिकुन गोसाई। आपने कभी इतना क्रोध नहीं, आज इतना क्यों क्रोध कर रहे हो? अच्छा, परशुराम महाराज राम जी को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब तक के मन में अभिमान होगा ना, जब तक के मन में अभिमान होगा, मोह होगा, तब तक कि आप ईश्वर को पहचान नहीं सकते हो। अभिमान ही था माता सती के मन में, इतना बड़ा अभिमान की गई कथा में, लेकिन कथा को नहीं सुन पाई। कथा में बैठो तो ऊंच नीच का मन में अभिमान नहीं होना चाहिए, ना अपने गुण का, ना अपने बल का, ना अपने रूप का, ना अपने परिवार का, ना अपने खानदान का। जब कथा में बैठो किसी भी प्रकार का मन में अभिमान नहीं होना चाहिए। ये भी ना हो कथा में जाओ तिलक चंदन लगा करके जाओ, वहां पर बैठो तो जय श्री राम, वृंदावन धाम जाओ खूब तिलक चंदन लगाओ, भागवत वाली ड्रेस पहन लो, धारण कर लो कथा वाली, और उसके बाद में राधे राधे वहां पर करो, और जैसे वृंदावन धाम से आओ तो नौकरों को डांटने लग जाओ। ये कैसे कर दिया? ये ऐसे कैसे नुकसान हो गया? तुरंत अपना स्वभाव बदल दो, घर आकर के वहां पर इतना निर्मल, घर आकर के ऐसा बर्ताओ, ये भी नहीं करना चाहिए। दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रियल बन करके रहना चाहिए। कभी भी ऊपर से दिखावा मत करो किसी के प्रति। लक्ष्मण जी बहुत समझाते हैं, परशुराम महाराज नहीं समझ पाए। परशुराम महाराज कहते कि तुम राम धनुष तुमने क्यों तोड़ दिया? लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज जी आपसे किसने कह दिया कि मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा? छुवती टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिन काज करे का तेरो सो। यही धन पर ममता के हुए तो सुनि
सिर साई कहा भ्रगकुल के तू। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी, क्यों इतना धनुष के बारे में सोचते हो? मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा नहीं, बल्कि छुआ तो टूट रघुपति ना दोषो, भैया का कोई दोष नहीं है। परशुराम महाराज को क्रोध आएगा, तुम कैसी बातें करती हो? जैसे बच्चा हो ना, बच्चा ही बनकर के रहो, ज्यादा बप्पा बनने की कोशिश ना करो। लक्ष्मण जी कह गए महाराज सत्य कहा आपने, हम बच्चा हैं और महाराज आपसे एक निवेदन, क्या? बोले बच्चों का तो स्वभाव ही होता है बचपना करना, लेकिन तुम बुढ़ाएगे कम से कम तुम ही शांत हो जाओ। इस बात को सुनकर के महाराज परशुराम को बड़ा क्रोध आया। जैसे फरसे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, राम जी आ गए और परशुराम महाराज राम जी से झगड़ा करने लगे। बोले राम तुम्हारी एक बात सबसे ज्यादा बुरी लगती, क्या? बोले तुम अपना नाम हमारे नाम से मिला करके रखे, तुम क्या सोचते हो कि राम नाम रखने से तुम परशुराम हो जाओगे? कभी नहीं हो सकते हो। राम जी ने कहा ये हमने गुरुदेव कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हम परशुराम बनना चाहते हैं। हर प्रकार से आप हमसे बड़े हैं, क्यों? क्योंकि आपका नाम परशु के समेत परशुराम और मेरा नाम केवल छोटा से राम। और जब इतनी तारीफ सुना तो लक्ष्मण जी ने देखा परशुराम महाराज की तरफ, थोड़ा सा हंसने लगे। लक्ष्मण जी कहते देखो तो इनको शर्म नहीं आती, अपने आप अपनी तारीफ करते जा रहे हैं। परशुराम महाराज कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी से, गुरु विश्वामित्र जी से कि विश्वामित्र अपने छोटे वाले शिष्य को हटा दो, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। लक्ष्मण जी कहते महाराज कैसी बातें करते हो, प्रलय आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दिक्कत आपको हमसे है ना, हम आपको उपाय बताते, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हम दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। और ज्यादा क्रोध आया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सबसे बड़ा अपराधी तो छोटा वाला है। लक्ष्मण जी कहते अपराधी हम नहीं हैं, सच्चे अपराधी तुम हो साहब, जो उत्साह बिगाड़ने आए हो। और मान लीजिए मेरे भैया ने दही बिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हो? तुम्हारा क्या काम था? इतना झगड़ा होता है लक्ष्मण से परशुराम महाराज से, क्योंकि परशुराम महाराज भी कम नहीं है और लक्ष्मण जी भी कम नहीं है। राम जी गए सरल स्वभाव से और भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि महाराज आपको जो भी सजा देना है आप मुझे दीजिए, क्योंकि सच्चे अपराधी हम हैं। परशुराम महाराज लक्ष्मण की तरफ देखते, लेकिन लक्ष्मण जी महान क्रोधी महाराज जैसे फरसे को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि आज मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। परशुराम महाराज से लक्ष्मण जी कहते महाराज हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, वह छुई मुई का पेड़ नहीं लगते उंगली मुरझा जाए। छुई मुई का पेड़ आप लोगों ने देखा है ना, जैसे उंगली लगाओगे तुरंत पत्तियां बंद। तो लक्ष्मण जी कहते हम उस माई के लाल नहीं है जो हवे से डर पा गए। अच्छा छुई मुई का पेड़ कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाकर बताएंगे। सब लोगों ने देखा है। लक्ष्मण जी एक बात और कहते हैं, हौवे से डर पा जाए। अच्छा हौवा कितने लोग देखे हैं? हौवा कई माताएं कहेंगी ना अपने लड़का से, छुपा रहा उधर हौवा आवत है, बेड़ा हुआ आवत है, हौवा आवत है। हौवा कितने लोग देखे? हाथ उठाकर बताएंगे। कोई नहीं देखा ना? अच्छा देखे हम भी कभी नहीं थे, लेकिन बात ये हम लोग बाहर चलते हैं तो हम लोगों को हौवा भेड़ा हुआ सब मिलते हैं। हम बताएं हौवा कैसे होता है? एक जगह मेरी कथा चल रही थी, गर्मी का सीजन था, तो हम कथा सीख रहे थे। हमारी बड़ी बहन भी कथा करती हैं, ममता नाम उनका, व्यास ममता जी के नाम से उनका भी चैनल है। तो हम तो सीख ही रहे थे। गर्मी का सीजन था भाई, 12 तो बज ही जाता गर्मी में। और गर्मी के सीजन में सब लोग रात में अटारी पर सोते हैं। तो जब कथा बंद हुई 12 बजे, हम लोग लेटने के लिए गए, तो बहुत लोगों के घर ऐसे मकान होते हैं जो छतें सबकी मिली हुई होती हैं, बहुत लोगों की छतें मिली हुई होती हैं। तो जजमान जी के घर हम और हमारी दीदी रात में लेटने के लिए गए, चारपाई पे लेटे दोनों लोग। और इधर बगल में एक घर था जिनके घर में नई नई बहू आई थी, एक बिटिया भी हो गई थी, 4-5 महीने की थी। तो जब कथा हमारी विश्राम हुई, हम लोग सोने के लिए गए, तो भाभी जी भी साइड में लेटी थी, क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही थी, अपनी बिटिया को लेकर लेटी थी। तो उनकी बिटिया रोना चालू कर दी, बड़ी जोर जोर से रोई, खूब जोर जोर से रोई बिटिया उनकी। तो भाभी जी पहले तो खूब समझावे, चुपाए रहो, बिलरिया आवत, कुकरिया आवत, चूहिया आवत, मुसरी आवत, बच्चा आवत है। माताओं के पास में वो ममता होती है, जो रोते हुए बालक को ये लोग शांत कर देते हैं। कोई बच्चा कितना भी रोता हो, जैसे अपनी मम्मी की गोद में जाएगा कि वो चुप हो जाएगा, क्योंकि माताओं के पास वो ममता होती है।
और अगर रोता हुआ बच्चा कोई भैया दे दियो तो वही एक ही बात कहे, चुपा तो कि तुमका फेंक दे। तो भाभी जी बेचारी खूब समझाए, चुपाए रहो, बिलरी आवत, कुकरी आवत, चूही आवत। तो बिटिया कहा जाने बेचारी 5 महीना की खूब रोवे। तो अपने पति जी का बलैन कहीं ओए, तो उनके पति जी बेचारे दौड़ते ही गए। कहीं कहा है महारानी, कहीं सुनो, देख नहीं रहे बिटिया इतनी देर से रो रही है। तो दीदी सोचेंगी कि देखो अब जब विश्राम करने का समय है तो उनकी बिटिया चिल्लाने को चालू की। तो एक काम करो, क्या बोले, बिटिया को चुप करवाना है। उपाय क्या है? 12 बजे रात में बोले एक उपाय क्या, तो हमारे चारपाई के नीचे पिल जाओ। चारपाई माने चारपाई पर अपना लेटी थी, अपना और बिटिया, कहीं तुम्हारे चारपाई के नीचे पिल जाओ। तो जब चारपाई के नीचे पिले कहीं, तो हम और हमारी दीदी हम लोग भैया उठ के बैठ गए। हम लोग सोचे लगे भगवान का यहाँ चारपाई के नीचे पकड़ा जाता है, लेटा जाता है, दुनिया तो चारपाई के ऊपर लेटत है। हम लोग उठ के देखा लगे तो उनके पति देव चारपाई के नीचे तुरंत पिल गए। तो उनकी पत्नी कहती ऊपर बैठी है, अपना बिटियो बैठी है, उनके पति देव नीचे चारपाई के। कहीं ना नीचे से कहो म्याओ, तो उनके पति देव कहते म्याओ, कहीं भाग बिटिया हुआ आएगा। वह बिटिया छुपाए गए। तब हम जाने पाए कि हुआ कैसे होता है। तो महाराज परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, वह छुई मुई का पेड़ नहीं लगते उंगली मुरझा जाए। साधारण मत समझना। परशुराम जी को क्रोध आया, जैसे फरसे को लेकर के बढ़ते हैं, भगवान अपना रूप दिखा देते हैं। परशुराम महाराज राम जी को देखते 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 पहचान गए, चरणों में गिर गए। छामहु नाथ गल ती मोहि भारी, छामहु नाथ गल ती मोहि भारी, छमहु नाथ गल ती मोहि। जब महाराज परशुराम जी भगवान को देख करके जान गए कि भगवान है, तो प्रणाम करते, महाराज मुझे क्षमा करना। हृदय से भारी, छमहु नाथ ती। आप विनती कर रहे हैं, हम क्षमा तो कर देंगे, लेकिन मेरा भी एक नियम है। क्या बोले, जो एक बार हम बाढ़ निकाल लेते हैं उसे कभी वापस नहीं रखते हैं, और ये तुम्हारे लिए हम बाढ़ निकाल चुके हैं, कहाँ छोड़ दें। महाराज परशुराम जी कहते हैं, राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, पति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ। दे तू चाप आ पहुँचल गया वो, दे तू चाप आ पहुँचल गया वो, परशुराम मन, परशुराम मन विस्मय भया वो, दे तू चाप आ पहुँचल गया वो, दे तू चाप।
बोली जानकी माता की, बोली लक्ष्मण भैया की जय। परशुराम महाराज ने कहा, राम रमापति कर धन लेवो, खैचो मिटाई मोर संदेहो। हे प्रभु, इस बाण को आप पूर्व की दिशा में छोड़ दीजिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए, हमेशा हमेशा के लिए क्रोध जलकर के भस्म हो जाए। राम जी ने उस बाण को पूर्व की दिशा में छोड़ दिया। ये परशुराम संवाद है तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही संक्षेप में श्रवण किया आप सभी भक्तों ने, क्योंकि भगवान की कथा, ये राम की कथा बहुत बड़ी कथा है। एक एक चौपाई ऐसी है, अगर मंथन करो ना चौपाई को लेकर के, तो एक एक चौपाई पे 7-7 दिन बीत जाएंगे, अगर अनुभव है तो। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और परशुराम संवाद के बाद में अब महाराज विदेहराज जनक जी ने एक बड़ा सुंदर सा पत्र लिखवाया। माने पहले ये फोन नहीं होते थे कि फोन कर दिया जाए भैया बारात लेकर के आओ, ये सब नहीं होता था। एक बड़ा सुंदर सा पत्र लिखा गया और वो पत्र एक दूत के द्वारा अवध धाम में भेजा गया। दूत उस पत्र को लेकर के गया है। बाबा लिखते हैं, दूत अवधपुर पाठिवहु जाई, दूत अवधपुर पाठिवहु जाई, आनहि निप दशरथ ही बुलाई, आनहि निप दशरथ ही बुलाई, आई सबहि सादर सिरुनाई, आई सबहि सादर सिरुनाई। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर सा एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में सब कुछ लिख दिया गया। आज तक राम जी ने जो जो भी किया है, माने थोड़ी ही समय में भगवान ने गुरु विद्या को प्राप्त कर लिया। इसके बाद में माता अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया, ताड़का राक्षसी का वध किया, गुरुदेव की यज्ञ संपूर्ण हुई। जो धनुष बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष का खंडन रामचंद्र जी ने कर दिया। पत्र में यह लिखा गया कि अवध धाम से अब बारात लेकर के आई जाए जनकपुर धाम में। वो दूत जैसे गया अवध धाम में, बहुरी महाजन सकल बुलाई, आई सवई सादर सिर नाई। सभी दूत गए हैं, महाराज दशरथ जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। और जब दशरथ को पता चला कि मेरे रामचंद्र जी ने, मेरे राम ने धनुष का खंडन कर दिया है, दशरथ इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए, जितना बखान करो उतना कम ही है। क्योंकि दशरथ जी के चौथापन आ गया तो पुत्र हुए। और भगवान ऐसे हैं कि देवता, जो गुरुदेव ने पहले ही बताया था। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जो नित्य सुखदायक सुख राशि श्री सुख सागर श्री सुख कर है, उन कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जिनका नाम मात्र जपने से व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। और ऐसे माने पत्र में लिखा है कि अवध धाम से अब बारात को लेकर के लाया जाए जनकपुर धाम में। दशरथ जी को पता चला और अवध धाम में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। भगवान के विवाह का इंतजाम करने में केवल एक रात लगी है। बाबा लिखते हैं, इंतजाम करते हुए, इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात। राम जी के विवाह का इंतजाम करने में केवल एक रात का समय लगा है। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात, रघुकुल के अनुरूप ही
चली बरात प्रभात। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात। रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात। रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के विवाह का इंतजाम होने लगा। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। ऊंट, गजरथ और पूरी अवध धाम, पूरा ही अवध धाम भगवान की बारात जाने के लिए तैयार हो गया। सब जाने के लिए तैयार। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बिना दूल्हे की बारात किसकी गई थी, तो आप लोग क्या बताओगे? कोई पूछ ले बिना दुल्हा के बारात किसकी गई थी, तो किसकी गई थी? राम जी की। बोल दीजिएगा कि बिना दुल्हा के बारात राम जी की गई थी। क्यों? दुल्हा तो पहले से बैठा ससुराल में, अब केवल बारात बाकी है। अवध धाम के छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो गए भगवान की बारात जाने के लिए। और आज राम जी की बारात यहाँ से कितने भक्त चलेंगे, जनाती कितने लोग बनेंगे और बाराती कितने लोग बनेंगे? बाराती पहले हाथ उठाएंगे। सब बाराती बन जाएंगे। सब डरते हैं ना, बिटिया वाले बनेंगे तो खर्चा वही लगना ही लगना है। बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। भगवान के विवाह का इंतजाम होने लगा। पूरी रात बीत गई। प्रातः काल हुआ। अवध धाम में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। सभी तैयार हो रहे हैं। भांगड़ा बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, ढोल, और सभी अवध धाम के तैयार होकर के भगवान की बारात के लिए चल देते। आइए हम लोग भी बड़े